क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं। क्षेत्र का जो ज्ञान है यानी शरीर का, वो वैज्ञानिकों के द्वारा मिल सकता है और खुद की मेहनत से मिल सकता है। अब क्षेत्र थोड़ा सा समझें। क्षेत्र यानी जिसमें आत्मा और परमात्मा के अलावा सारा संसार आ जाता है। सारा संसार, सारे संसार का मतलब पंच महाभूत उसके अंदर आते हैं। शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, ये प्रकृति, हमारी सारी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, यानी कि 10 इंद्रियां हो गई और 5 इंद्रियों के सब्जेक्ट्स हो गए। तो ये टोटल मिला के 24 तत्व बनाए जाते हैं। और ये जो 24 तत्व हैं, ये गीता इसका समर्थन करती है और सांख्य दर्शन भी इसका समर्थन करता है। तो सांख्य के अंदर भी 24 तत्वों के बारे में वर्णन है और गीता के अंदर भी 24 तत्वों के बारे में वर्णन है। परंतु सांख्य से भी थोड़ा आगे चलती है गीता। गीता कुछ और भी बताती है। गीता कहती है संघातश चेतना, यानी विकारों के बारे में भी बताती है। विकार, शरीर और चेतना के जुड़ते ही विकार पैदा होते हैं। ये विकार क्या है? ये विकार है इच्छा, ये विकार है सुख, ये विकार है दुख, ये है द्वेष, ये है धृति। तो जब शरीर के साथ चेतना जुड़ी, संघात हुआ, तो उसके साथ ही ये विकार अनिवार्य रूपेण आ जाते हैं। देखिए, जितनी भी चीजें हैं क्षेत्र की, इन सभी के बारे में वर्णन अलग अलग ढंग से अलग अलग ऋषि मुनियों ने शास्त्रों में किया है। क्षेत्रज्ञ वो जो जानता है इसको, जो आत्मा है, जो सेंटर में रहता है, वो क्षेत्रज्ञ है। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, तो इन सब के बारे में ऋषियों ने, मुनियों ने अलग अलग छंदों में विभाजन करते हुए युक्ति युक्त ब्रह्म सूत्रों के अंदर इसका वर्णन किया गया है। अनेक ऋषियों ने अलग अलग ढंग से इसके बारे में बताया हुआ है। वेदों में, उपनिषदों में अलग अलग ढंग से इसकी चर्चा की है। धर्म का सार ही है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। तो इसके बारे में हमें गहराई से पता होना चाहिए कि ये क्या है। गीता 2 तरह का पृथक्करण करती है। एक करती है कर्म और कर्मफल। ये दोनों अलग हैं, एक साथ जुड़े नहीं हुए। हमें कर्म करना पड़ता है और कर्म के बाद हमें कर्मफल मिलता है। कर्म हमारे हाथ में, कर्मफल परमात्मा के हाथ में है। ये एक पृथक्करण है, यानी कि एक तरीके का सेपरेशन है। सेकंड सेपरेशन यानी पृथक्करण जो है गीता बोलती है, वो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, यानी आत्मा और शरीर। ये शरीर है, हम शरीर बाहर से, और अंदर हम है आत्मा। तो शरीर और आत्मा का संयोग होती है जीवात्मा। तो जैसे अणु के बारे में जब रिसर्च निकली, तो अणु की जब खोज की, तो रदरफोर्ड जिसने इसके बारे में रिसर्च करी, पता करा, तो उसने कहा कि मुझे खुद इतनी हैरानी होती है कि इतना छोटा सा शुद्रतम, इतना छोटा एटम जिसे हम अपनी आंखों से भी नहीं देख सकते, उसके अंदर इतनी विराट ऊर्जा भरी हुई है कि जैसे ही उसे स्प्लिट करते हैं इतनी एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। ये सब हमने देख भी रखा है एटॉमिक बॉम्ब में। जब हिरोशिमा नागासाकी पे अटैक हुआ, तब हमने देखा, सभी लोगों ने देखा उसके बारे में, जाना उसके बारे में। जो उस समय पैदा नहीं हुए थे उन लोगों ने बाद में इसके बारे में जानकारी ली, लेकिन सामने, सबके सामने ये चीज आई है। अब सभी देश एटॉमिक पावर, न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वो एटॉमिक एनर्जी का यूज करना बताते हैं। तो एटम जो दिखते भी नहीं है, उन एटम्स के बारे में अब साइंस बताती है। उसका उसने विघटन कर लिया, यानी उसको तोड़ लिया, उसको ब्लास्ट कर लिया। ऐसे ही जो हमारे चेतना का अणु है, जो हमारे भीतर का अणु है, धर्म उसका विभाजन करता है, उसकी खोज करता है। तो वो जो अणु है हमारे अंदर, जो चीज जुड़ी हुई है, वो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ है। तो यहाँ पर उस ज्ञान के बारे में चर्चा है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विभाजन। ये विभाजन एक एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज करता है, कि ऐसी एनर्जी को रिलीज करेगा जो परम ऊर्जा, जो एटम से भी ज्यादा ऊर्जा होती है। जब कोई ऋषि, कभी कोई तपस्वी, कभी कोई ऐसा व्यक्ति जो स्थित प्रज्ञ है, जब अपने शरीर से अपनी अलग करता है आत्मा को,
क्षेत्र क्षेत्रज्ञ जब अलग होता है तो ऐसी ऊर्जा निकलती है कि वो ऊर्जा उस एटॉमिक पावर के सामने अगर देखा जाए तो इतनी ज्यादा है कि एटॉमिक पावर तो कुछ भी नहीं है। तो जो एटम से ऊर्जा निकली, उस ऊर्जा ने क्या किया? उसने मृत्यु दी दुनिया को, मृत्यु सिखाई कि वो एनर्जी अगर कहीं गिरेगी, वो एटम बॉम्ब, वो न्यूक्लियर बॉम्ब कहीं गिरेगा तो वो मृत्यु का तांडव करेगा, मृत्यु दे देगा। परंतु जब चेतना का ये जो अणु है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है, आत्मा और शरीर का ज्ञान, जब ये होता है, हम उसका विभाजन कर पाते हैं, तो उसके बाद अमृत की उपलब्धि होती है, जिसे हम अपनी जिंदगी का श्रेष्ठतम अनुभव कहते हैं। तो हमारा जो व्यक्तित्व है वो गठित है 2 तत्वों से, शरीर पदार्थ और अंदर आत्मा। तो हम दोनों का जोड़, संयोग, तो हमारी जो नदी है वो पदार्थ और आत्मा के चेतना के बीच में बहती है। तो बाहर से पदार्थ की वॉल है, अंदर चेतना विश्राम करती है, आत्मा। तो हम इन 2 चीजों का जोड़, इसी का विघटन करना, इसको अलग करना, इसको अलग सीखना, यही धर्म की टेक्निक है। ये आपको सीखनी है। शरीर से आत्मा को अलग करना सीखिए, आत्मा को अनुभव करना सीखिए, आत्मिक अनुभव करना सीखिए। इसके लिए पूरी जिंदगी लगती है। लोग जिंदगी लगा देते हैं। कई देखा जाता है साधक बचपन से ही साधना में लगे हुए हैं। यंग एज जो उनकी है, जिसमें वो दुनिया के मजे भोग सकते हैं, दुनिया की चीजें कर सकते हैं, उसमें वो उस अमृत के ज्ञान की तरफ, अमृत तत्व की तरफ चलना चाहते हैं। वो अमृत तत्व जो कभी, जिसका नाश नहीं होता, इस नश्वर संसार से कुछ आगे जाना चाहते हैं। तो जीवन अद्भुत है। हम इसका प्रयोग कैसे करें? हम जब चोटी पर पहुंचते हैं तो वहां से समस्त रास्ते ऊपर चोटी की तरफ ही आते हुए नजर आते हैं। हम चलें तो सही, लक्ष्य तो हम भेदें। शुरुआत चाहे गलती कर लीजिए, उल्टी सीधी जैसी भी शुरुआत हो, जैसे शुरुआत में प्रार्थना, भक्ति, पूजा नहीं आती, हम कुछ भी टूटा फूटा कुछ भी शुरू करते हैं। शुरू तो करें, गिरते पड़ते सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। गलत को गलत समझना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी समझ मानी जाती है धर्म के क्षेत्र में। आपको यही पता चल जाए कि ये चीज गलत है। लोग तो कई चीजें ऐसी रिपीट करते जाते हैं लाइफ के अंदर जो गलत है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चलती कि ये गलत है। लोगों को सही गलत का कोई भान नहीं होता, बस अपनी इच्छाओं के दायरे में बहते जाते हैं। गलत को गलत मान लेना भी अच्छी बात है, ये भी सक्सेस का एक द्वार खोलती है। कहते हैं कि जो एडिसन है, बहुत बड़ा रिसर्चर, बड़ा साइंटिस्ट, एक रिसर्च करते हुए 700 प्रयोग करने पड़ गए। किसी को करने पड़ जाए तो रोना निकल जाए उसका। 700 बार जान निकलती है उसमें। आप ये समझिए, पूरे प्राण लगते हैं एक रिसर्च के अंदर। 700 बार किसी एक चीज पे रिसर्च करनी पड़ जाए और फेलियर मिले तो कितना बड़ा दुख होता है। पर एडिसन जब 700 टाइम्स फेल हुआ तो अगले दिन सब लोगों ने सोचा बड़ा निराश होगा, दुखी होगा, अब सबको छोड़ ही देते हैं इस रिसर्च को। तो अगले दिन आया बड़ा ही उत्साहित, तो सबको लगा शायद कुछ मिल गया है उसे। उसने कहा मिला कुछ नहीं है, लेकिन मुझे एक बात समझ आ गई, 700 बार फेल होने का मतलब है कि हमें वो सारे 700 द्वार पता चल गए जिन पर हमें जाना नहीं है। अब जिस पे जाना है, अब हम उसकी तरफ चलेंगे। तो ये जो सोच है, ये सकारात्मक सोच है। अपनी शक्ति का अपव्यय नहीं करना, शक्ति को सही जगह लगाना। लोग डरते रहते हैं, शुरुआत ही नहीं करते। मैं कहती हूँ शुरुआत तो कीजिए। कई बार लोग लक्ष्य सही चुनते हैं, शुरुआत में गिरते पड़ते, गलत सलत जो भी कर रहे हैं शुरू कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं तो पहुंच जाते हैं। पर जो लोग सही रास्ते पे खड़े हुए हैं और वहां वाद विवाद और चर्चा करते हैं, वो कहीं भी नहीं पहुंचते। देखा जाता है सही गुरु के पास एक शिष्य है, सही गुरु के आश्रम पहुंच गए, सही मंजिल पे पहुंच रहे हैं, लेकिन वहां भी वाद विवाद, वहां भी कॉन्फ्लिक्ट्स, वहां भी चुगलियां, शिकायतें, लड़ाइयां, ईर्ष्या द्वेष। उसके बाद क्या? कहीं नहीं आप पहुंचे। जब आप कहीं नहीं पहुंचे तो ये समझ लीजिए आपका जीवन व्यर्थ हो गया। भगवान यहाँ जो बात करते हैं कि ये सारा जो ज्ञान है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का, ये युक्ति पूर्वक, जैसे ब्रह्म सूत्रों में बताया गया,
हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं बड़े तर्क और युक्ति से लिखे गए, परंतु वो तार्किक नहीं है। जो तर्क शास्त्री है तर्क पहले लिखेगा और सत्य बाद में पाएगा, लेकिन जो व्यक्ति धर्म की बात करता है, जो हमारे धर्म शास्त्र हैं, वो पहले सत्य को पा लेते हैं फिर तर्क से बात करते हैं। तो हमारे इंडियन फिलॉसफी और हमारा धर्म ये मानता है कि सत्य को तर्क से नहीं पाया जा सकता, सत्य को पहले पाया जाता है और फिर सत्य को स्थापित करने के लिए तर्क का प्रयोग किया जाता है। आप पहले प्रतीति करते हैं, अनुभव करते हैं और उस अनुभव के बाद फिर आप जो है उसे सिद्ध करते हैं, संवादित करते हैं किसी तर्क के द्वारा। तो जब ब्रह्म सूत्र के बारे में इतनी चर्चा हुई वेस्टर्न जगत के अंदर, तो लगा इतने तर्क, इतने युक्ति के साथ जो चीजें लिखी गई हैं और साथ ही साथ में ये भी कहा गया कि सत्य को तर्क से नहीं पाया जा सकता है, ऐसी भी बात इन्होंने कही है। तो बड़ा ही अजीब लगा उन्हें कि या तो ये कह दीजिए कि सत्य को तर्क से पाया जाता है और तर्क की बातें कीजिए, या ये कह दीजिए बिल्कुल नहीं पाया जा सकता तो अतर्क, यानी कोई तर्क ही मत दीजिए। बहुत सी ऐसी फिलॉसफीज हैं, जैसे ज़ेन फिलॉसफी है, वहाँ किसी गुरु के पास जाएं और उनसे कुछ पूछें तो वो ज़्यादातर ऐसी कुछ बात बोल देते हैं। अगर सत्य के बारे में पूछो तो बोलेंगे कि बैठो चाय पियो। अब चाय पीने का सत्य से क्या संबंध है? वो कहते हैं कि हम आपका तर्क तोड़ते हैं, हम आपका लॉजिक, आपके रैशनल माइंड पे अटैक करते हैं, जिससे आप अपने सबकॉन्शियस में पहुंच सकें, आप अतर्क की दुनिया में पहुंच सकें। लेकिन हमारी इंडियन फिलॉसफी कुछ और कहती है, जो शंकराचार्य की है, नागार्जुन की है, जो इन लोगों ने चीज़ें लिखी, वो कहते हैं कि ये बात सत्य है कि जो ट्रुथ है, अल्टीमेट ट्रुथ, जो सत्य है, वो कभी तर्क से नहीं पाया जा सकता, लेकिन उसको स्थापित जरूर तर्क से किया जा सकता है। आप सत्य को नहीं पा पा रहे, लेकिन उस असत्य को तो काटते हैं जो असत्य आपके सत्य में बाधा है। समझने में सुगमता, सरलता और व्यक्ति उस यात्रा के पथ पर चल पड़ता है। अगर शंकराचार्य को देखा जाए तो बड़ी तर्क की बातें करेंगे, लेकिन शाम को मंदिर में बैठकर फिर भजन भी गाएंगे, भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, भगवान का नाम लेंगे। तो एक अलग ही दुनिया में उनका वास है। वो जो भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, वो अनुभव के क्षेत्र में उतरते हैं, क्योंकि अनुभव करते ही सत्य को पाया जाता है। जब हम अनुभव करते हैं, उस अनुभव में उतरना, लेकिन उस अनुभव को जब दूसरे को समझाना हो तो बुद्धि का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि जो बातें की जाती हैं वो बुद्धि के द्वारा की जाती हैं। वो कभी एकदम से आप अपनी फीलिंग्स कैसे एक्सप्रेस करेंगे? दूसरे को कुछ बुद्धि के लेवल पर आके समझाना पड़ेगा, कुछ तो बताना पड़ेगा। अब बुद्धि के लेवल पर जब हम कोई चीज को बताते हैं तो व्यक्ति जब समझ लेता है लॉजिकली, तो फिर वो अपने हृदय पर प्रयोग करता है और अपने हृदय पर प्रयोग करके फिर उस अनुभव को जान पाता है, जिसे गीता में गीतबद्ध करके, लयबद्ध करके बताया जा रहा है, उसी के ब्रह्म सूत्र के अंदर युक्ति के साथ बताया जाता है। तो हमारी इंडियन फिलॉसफी अपने आप में बड़ी ही यूनिक है। साथ ही साथ में ये जो गीता आपको क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का ज्ञान देती है, ये ज्ञान भी अपने आप में अद्भुत है, क्योंकि ये ज्ञान आपकी जो आत्मिक प्यास है, जो अंदर की पिपासा है, उसको भी शांत कर देता है। अब आगे के श्लोक में हम और गहराई से जानेंगे कि कैसे जो है ये जो ज्ञान है ये आपके काम आ सकता है और ज्ञानी के क्या लक्षण होते हैं।